स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप मास मीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में जनसंचार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जनसंचार के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, सबसे पहले उस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जनसंचार क्या होता है। इसके बाद आप जनसंचार का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को जानेंगे और साथ ही साथ जनसंचार कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में आप जनसंचार की क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, उसके क्या महत्व हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, इत्यादि सारी बातों को आप जानेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जनसंचार यानी मास मीडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जनसंचार को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा संचार के ऊपर चर्चा करते हैं। हालांकि मैंने संचार के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख ही लीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे पहले संचार के ऊपर, उसके बाद हम लोग जनसंचार को जानेंगे। देखिए संचार क्या होता है, जैसा कि आप सबों को पता है कि संचार का तात्पर्य किसी भी सूचना, किसी भी संदेश, किसी भी विचार को लोगों के बीच आदान प्रदान करने से होता है। यानी कि किसी भी सूचना को हम किसी लोगों के तक पहुंचाते हैं तो यह कार्य क्या कहलाएगा हमारा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संचार कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार को, अपनी कोई भी विचार है, कोई भी उसकी भावना है, कोई भी उसकी बात है, कोई भी उसके पास संदेश है, अगर वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आपका यही प्रक्रिया संचार कहलाती है। लेकिन बात यहाँ पर आती है जनसंचार क्या होती है। देखिए इसमें भी वही बातें छुपी हैं, संचार तो इसमें भी छुपा है, लेकिन एक नया शब्द यहाँ पर आके जुड़ गया है, वह क्या है, जन। यानी कि जनसंचार की बात करेंगे तो जनसंचार आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है आपका जन और दूसरा है आपका संचार। गौर कीजिएगा, जो जनसंचार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जन, और दूसरा क्या है, संचार। अगर एक एक करके शाब्दिक अर्थ देखेंगे दोनों का, तो जन का मतलब हो जाता है लोगों। जन का मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनसंचार में जन का जो मतलब होता है वह लोगों से होता है, लोगों के भीड़ से होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर जन के मतलब लोगों को बताया है, और संचार का मतलब होता है वही चीज़ है आपका कोई सूचना, कोई संदेश जो आप लोगों के बीच पहुँचाइएगा। यानी कि जनसंचार का मतलब होता है कि जो कोई भी सूचना को अगर आप लोगों के बीच पहुँचाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया आपका जनसंचार कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सूचना को अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी सूचना को, किसी भी संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा हो, वह प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा, जनसंचार कहलाता है। यानी जनों तक संचार करना, कोई भी चीज़ों का जन जन तक संचार करना, प्रत्येक व्यक्ति तक उस चीज़ों को पहुंचाना, यही चीज़ आपका जनसंचार कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जनसंचार करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, तो किसके माध्यम से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर फ़ोन में देख रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि फ़ोन के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, लेकिन फ़ोन में इंटरनेट है तभी तो आप देख पा रहे हैं। इसलिए फ़ोन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरनेट, क्योंकि आप इसे लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब वहाँ पर भी ओपन करके। तो आप किसके माध्यम से देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से। यानी जनसंचार को करने के लिए किसी न किसी चीज़ की माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई न कोई उपकरण की आवश्यकता होती है, और वह उपकरण बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका मैगजीन है, अखबार है, या फिर रेडियो है, टेलीविज़न है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इत्यादि अनेकों प्रकार की चीज़ें हो सकती है जो जनसंचार के काम में वहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं, उपकरण होते हैं। यानी कि आपने यहाँ तक ये देखा कि जनसंचार जो है वह लोगों तक सूचना पहुँचाने का एक प्रक्रिया है, जिसमें उपकरणों का सहायता ली जाती है। देखिए अगर उपकरण का सहायता नहीं ली जाएगी फिर वो संप्रेषण हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति सामने बैठा के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन की बातें कहेगा, तो वहाँ पर वो जनसंचार नहीं कहलाएगा, वहाँ पर वो चीज़ें संचार कह सकते हैं या फिर संप्रेषण कह सकते हैं। जनसंचार के लिए आपको किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता लेनी ही पड़ती है। अगर उपकरण गायब है तो वह प्रक्रिया आपका जनसंचार नहीं कहलाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जनसंचार के लिए आपका उपकरण का होना यानी मीडिया का होना आवश्यक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबों को जनसंचार के बारे में समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं इसी के संदर्भ में, जानते हैं जनसंचार की परिभाषा की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी भी सूचना को किसी उपकरण की सहायता से लोगों के बीच पहुँचाया जाता है तो यह प्रक्रिया जनसंचार यानी मास मीडिया कहलाती है। जैसे कि कोई भी आप सूचना को देख लीजिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कोई चीज़ अनाउंस किया तो क्या किया, उन्होंने एक बातें अपनी कह दी कि इसको पूरे देश में लागू होनी है। तो वो बातें आप तक कहाँ से पहुँची, आप रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन चीज़ों को, टेलीविज़न के माध्यम से आप देख रहे हैं,
इंटरनेट के माध्यम से उन चीज़ों को सीखा। तो जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो अपने मन की बातें कही वो हमारा सूचना हो गया, लेकिन उसका सूचना का क्या है कि हम तक पहुँचाने का काम कौन किया, तो हम तक पहुँचाने का काम रेडियो किया, टेलीविज़न किया। तो देखिए यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है, अगर उपकरण नहीं होगा फिर वो प्रक्रिया हमारा जनसंचार होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, मास मीडिया हुई। यानी कि कोई भी सूचना को किसी भी उपकरण के द्वारा लोगों के बीच पहुंचाया जाता है तो यह प्रक्रिया मास मीडिया कहलाती है, यानी जनसंचार कहलाती है। और जिस उपकरण के द्वारा यानी जिस वस्तु के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है वह वस्तु जनसंचार के साधन कहलाते हैं। जैसे कि आप मोबाइल के माध्यम से चीज़ों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, संचार के वो अपने प्रधानमंत्री की संदेश को सुन पा रहे हैं, तो कहने का मतलब मोबाइल फ़ोन यहाँ पर क्या हो गया, आपका जनसंचार का साधन है। टेलीविज़न क्या है, जनसंचार का साधन है। रेडियो क्या है, जनसंचार का साधन है। तो आई होप कि आपको जनसंचार और जनसंचार के साधन कौन कौन से होते हैं इसको आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कल प्रधानमंत्री आपके शहर में आने वाले हैं। ये अनाउंस हो गया कि कल प्रधानमंत्री आपके शहर में आने वाले हैं। कोई भी आपका शहर हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये आपको अनाउंस किया गया है कि कल प्रधानमंत्री आपके शहर में आने वाले हैं। अब सब लोगों के मन में थोड़ा सा खुशी भी होगी कि चलो प्रधानमंत्री हमारे शहर में आने वाले हैं, हम लोग को देखने का मौका मिलेगा, उनसे उनकी बातों को लाइव में सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं ये आपका एक संदेश है कि कल प्रधानमंत्री आपके शहर में आने वाले हैं। और यह संदेश आप कहाँ से सुना, हो सकता है कि आप टेलीविज़न पर देखे होंगे, हो सकता है कि आप रेडियो के माध्यम से सुने होंगे, हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुने होंगे, हो सकता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से सुने होंगे। तो ये जो संदेश है ये तो आपका संचार हो गया। और ये जनों तक पहुंचाने का काम कौन किया, रेडियो किया, यानी ये जनसंचार का साधन हो गया। और जब ये संदेश जनों तक पहुंच जाता है यानी लोगों तक पहुंच जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनसंचार कहलाती है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि जनसंचार के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे कि संचारक। संचारक कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति जो संचार करता है, जिसके मन में जो चीज़ें हैं वो दूसरे को बताना चाहता है, संदेशवाहक, यानी इसको हम लोग सेंडर कह सकते हैं, भेजने वाला। और भेजेगा क्या, तो किसी प्रकार के संदेश को भेजेगा यानी सूचना को भेजेगा। किसके माध्यम से भेजेगा, तो रेडियो के माध्यम से भेजे, टेलीविज़न के माध्यम से भेजे, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भेजे। तो ये सारा का सारा चीज़ आपका मीडिया के अंतर्गत आएंगे। और किसके पास भेजेगा, तो लोगों के पास भेजेगा, यानी लोगों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता हो जाएगा। यानी संचारक है वो भेजने वाला है, प्राप्तकर्ता यानी रिसीव करने वाला है, ये आपका सेंडर है संचारक, ये रिसीवर है, प्राप्तकर्ता आपका रिसीवर है। सूचना आपका यहाँ पर ये है और जिसके माध्यम से भेजा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मीडिया कहलाएगा। यानी जनसंचार के लिए कम से कम तो ये 4 तत्व होना आवश्यक ही है। अगर इन चारों तत्वों में से किसी एक की कमी आ गई तो वह प्रक्रिया आपका जनसंचार नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं जनसंचार के संदर्भ में कि जनसंचार के कार्य कौन कौन से होते हैं, आखिर जनसंचार कौन कौन से कार्य करती है। तो आप पाएंगे कि जनसंचार के माध्यम से आपको क्या होता है कि सूचना मिलता है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार होते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे कि फलाने न्यूज़पेपर में निकलेगा कि फलाने इंस्टीट्यूट में फलाने बच्चों ने ये कंपटीशन में इतना क्वालिफाई किया है, मतलब क्या है कि अपने प्रचार कर रहे हैं, वो शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से आइए, पढ़ाई कीजिए और आपको यहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मनोरंजन भी जनसंचार का कार्य है, एजेंडा तैयार करना ये भी जनसंचार का कार्य है। विचार विमर्श के मंच प्रदान करना, जैसे प्रधानमंत्री अगर हम तक कोई बातें पहुँचाते हैं तो जो चीज़ें वो कह रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, वह हम तक पहुँचाने का काम एक मीडिया ही करता है, जिसे हम लोग जनसंचार के माध्यम कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय को बढ़ोतरी मिलती है जनसंचार के माध्यम से। अगर जनसंचार ना हो, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों बताएंगे नहीं दूसरे को, तो फिर उनकी व्यवसाय की बढ़ोतरी कैसे हो पाएगी। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में भी जनसंचार का अहम भूमिका है और जनसंचार का कार्य ही है कि व्यवसाय को बढ़ोतरी देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जनसंचार के प्रमुख कार्य दिख गए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर जनसंचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं, यानी जनसंचार के कितने माध्यम है, कितने माध्यम से हम लोग अपने सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो जनसंचार के माध्यम की अगर बात करी जाए तो जनसंचार के मुख्य रूप से 2 ही माध्यम है, जिसमें से पहला आपका आ जाएगा प्रिंट मीडिया और दूसरा आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे कि प्रिंट मीडिया क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है। चलिए हम लोग उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया को सबसे पहले समझेंगे। देखिए प्रिंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, कोई भी चीज़ को प्रिंट करके आप उसको पढ़ के सीखेंगे। जैसे कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपके अखबार, पुस्तक, मैगजीन इत्यादि आते हैं। जैसे कि जनसंचार का एक हमारा स्रोत है, एक कह सकते हैं साधन हमारा अखबार भी होता है, जिसमें क्या है कि चीज़ें प्रिंट रहती है, जिसे हम लोग पढ़ के चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ जैसे अखबार है, पुस्तक है, मैगजीन है इत्यादि आपको क्या हो जाएंगे, जनसंचार के प्रिंट मीडिया आ जाएंगे।
जैसे जगह जगह पे आप बैनर देख रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट का देख रहे होंगे, किसी कोचिंग का देख रहे होंगे, किसी दुकान का देख रहे होंगे, किसी रेस्टोरेंट का देख रहे होंगे, तो ये यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो सारे के सारे जो है मीडिया वो हमारे प्रिंट मीडिया कहलाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है जनसंचार का वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जब लोगों का की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यानी सूचनाओं का संचार किया जाएगा, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनसंचार कहलाएगी। जैसे इसका कुछ प्रमुख एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे टेलीविज़न, ये एक इलेक्ट्रॉनिक हमारा मीडिया है। जैसे कि आप रेडियो की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जैसे अभी आपके हाथ में फ़ोन है, ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और फ़ोन के माध्यम से आप हमारी सूचनाओं को हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है इसको अभी आप सुन पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यह भी एक मीडिया का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दो ही तरह के हमारे मीडिया के टाइप हैं, इसको आप याद रख लेंगे, आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो जनसंचार है यानी मास मीडिया है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या गुण होते हैं, इसकी क्या खासियत है और इसके क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य है। इन सारे बातों को हम लोग यहाँ पर अब जानने की कोशिश करेंगे, और इसको जानने के बाद हमारा जो मास मीडिया टॉपिक है, जनसंचार हमारा जो टॉपिक है, यह पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जनसंचार के माध्यम से प्राप्त संदेश सार्वजनिक होता है। देखिए जनसंचार की सबसे खास बात ये होती है कि वही संदेश जो हमारे लिए है वही संदेश दूसरे के लिए भी है, वही संदेश पूरे विश्व के लिए है, पूरे समाज के लिए है। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए होगा। जो संचार किया जाएगा जनसंचार के माध्यम से, जो टेलीविज़न पे आएगी वो चीज़ें ऐसा नहीं कि केवल मैं ही देख सकता हूँ। टेलीविज़न पे आने वाली चीज़, रेडियो पे आने वाली चीज़ें क्या होगी? वह सार्वजनिक होता है। यानी जनसंचार के माध्यम से जो प्राप्त संदेश होंगे, सूचना होंगे, वो सबों के लिए होंगे। इसीलिए कहा गया है कि जनसंचार के माध्यम से प्राप्त संदेश सार्वजनिक होता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि जनसंचार में संचालक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध नहीं होता है। देखिए संचालक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर संचालक हैं और आप यहाँ पर प्राप्त करता हैं, ठीक है, ये आप प्राप्त करता है, लेकिन हम दोनों के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम अभी आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे होते, तो वो चीज़ें हमारा संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, संचार के माध्यम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर, मैं चीज़ों को यहाँ पर बता रहा हूँ, अपने मन की बातों आप तक शेयर कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक माध्यम आ रहा है। माध्यम कहने का मतलब कि मीडिया आ रहा है। वो कौन आ रहा है यहाँ पर? वो आपके हाथ में जो फ़ोन है वह फ़ोन आ रहा है। यानी कि आपके जो जनसंचार की जो माध्यम है, जनसंचार की जो प्रक्रिया है, इसमें संचालक और प्राप्तकर्ता डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ये दोनों के बीच में एक मीडिया होती है जो यहाँ पर संचालक और प्राप्तकर्ता दोनों के जोड़ने का काम करती है। कहने का मतलब कि एक ब्रिज का काम करती है संचालक और प्राप्तकर्ता के बीच में। ये कौन? तो ये मीडिया। इसीलिए कहा गया कि जनसंचार में मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मीडिया नहीं है फिर हमारा जनसंचार की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो दूसरी पॉइंट बहुत ही खास थी और मैंने आपको इसको बड़े ही आसानी से समझा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट है कि जनसंचार के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है। बस वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया था कि मीडिया के बिना जनसंचार की कल्पना नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट है कि जनसंचार लोकतंत्र, शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि के लिए आवश्यक है। अब देखिए लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? शिक्षा के लिए तो आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, चिकित्सा के लिए बताया जाएगा कि यहाँ पे ये अस्पताल है, व्यापार में इसकी आवश्यकता है, मनोरंजन में भी है। लेकिन लोकतंत्र में क्या आवश्यकता है? जैसे लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारा प्रजा का तंत्र, सभी व्यक्तियों को अपने मन की बातों को कहने का और दूसरे के मन की बातों को सुनने का अवसर मिलता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, जो हमारे राष्ट्रपति ने बोले, वो हम तक कैसे पहुँचता है? तो हम तक मीडिया के माध्यम से ही पहुँचता है। इसीलिए जनसंचार जो है, लोकतंत्र जो है, वह शिक्षा, लोकतंत्र, व्यापार, चिकित्सा, मनोरंजन, ये सारे के सारे के लिए जनसंचार का होना बहुत आवश्यक होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, वह है हमारा कि जनसंचार विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है। अब विश्व बंधुत्व क्या होती है? कहने का मतलब कि विश्व का मतलब हमारा पूरा संसार, और बंधुत्व का मतलब कि भाईचारा। और विश्व बंधुत्व कब होगी? जब हम अपने विश्व के सभी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो हमारा जो जनसंचार है, जैसे टेलीविज़न है, अखबार है, ये हमारे सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे परिवेश के ही समाचार लाती है, खबरें लाती है, सूचनाएँ को लाती है, संदेश को लाती है, ये हमारे पूरे विश्व के संदेश को लाती है। इसीलिए इससे क्या होगा कि हमें अपने परिवेश के साथ साथ पूरे
विश्व को जानने का अवसर मिलता है, पूरे देश को जानने का अवसर मिलता है, पूरे संसार की स्थिति को जानने का अवसर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जनसंचार यानी मास मीडिया विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है। तो आई होप कि आपको ये चारों पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बताया जनसंचार की आवश्यकता, गुण और महत्व के बारे में आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस तरह से हमारा जो जनसंचार टॉपिक है यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको जनसंचार से जुड़े जो भी आपके मन में डाउट थी इस वीडियो को देखने से पहले वो सारा चीज़ अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर ही लीजिएगा, ताकि इस तरह के जब कभी भी मैं रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।